तो हमने अपनी पहली वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली बात की थी वो एटॉमिक साइज की थी। So now after the atomic size we going to discuss the trend of the atomic size. Trend of the atomic size. How atomic size trend goes. I told you in the last video about how to move across the period and how to go down the group. So now first to check how the trend works, we know about the factors on which atomic size depends. हमको ट्रेंड के बारे में यदि पता करना है तो हमको एटॉमिक साइज के फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज का जो है हमारा वो है नंबर ऑफ शेल्स। फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स एंड सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर पुल or we can say charge. Nuclear pull and nuclear charge. Trend of atomic size. So number of shells. If we talk about number of shells, how the number of shells we define. So number of shells meaning एक atom है. Suppose this is the atom. Inside there is a nucleus. Nucleus contain neutron and proton in it. This is the shell and orbit. First shell and first orbit. So what is the shell? Shell को हम कहेंगे electrons revolves around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in an particular orbit. In an particular ऑर्बिट। जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन होगा न्यूक्लियस के अराउंड में, उसको हम बोलते हैं शेल। उसको हम शेल बोलते हैं या फिर शेल्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि इन चीज़ों को शेल्स या शेल बोला जाता है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं। 3 एटॉमिक नंबर लेते हैं 13, 12 और 11। 11 जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा सोडियम का है, 12 जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा मैग्नीशियम का है और 13 जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारा एल्यूमिनियम का है। सो नंबर ऑफ शेल के बेसिस पे कैसे डिफरेंस करेंगे इनको। देखो अगर ये देखा जाए तो ये तीनों एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? थर्ड पीरियड से। पीरियड को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है, नंबर ऑफ शेल्स आइडेंटिफाई द पीरियड। हमारे जो नंबर ऑफ शेल होंगे वो पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, इसका होगा 282 एंड नाउ फॉर एल्यूमिनियम इज 283. So we know that they have all have three shells. Okay, so shells में क्या होगा? जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेकंड ऑर्बिट जो होती है हमारी उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं और थर्ड ऑर्बिट जो होती है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं तो उसको हम डुप्लेट बोलते हैं एंड जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं तो उसको ऑक्टेट। दैट मींस जो शेल्स हैं वो अपनी डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू। सो अब दे हैव द सेम शेल। शेल्स के नंबर सेम है, देखो 1 2 3। ये इसका शेल है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड। ये इसका शेल है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड। ये एल्यूमिनियम का शेल है। सो दिस इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन इट। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस है हमारा। हमने क्या बोला? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। सेकेंड ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थर्ड ऑर्बिट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरे केस में देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थर्ड ऑर्बिट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट दूसरा शेल देखते हैं।
फर्स्ट ऑर्बिट में सेम 2, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 5 6 7 एंड 8, थर्ड ऑर्बिट में 1 2 एंड 3। सो देखिए क्या बोला था, ट्रेंड जो है शेल्स का वो दो तरह से चेक करेंगे अपन, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप। सी आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा जो मूवमेंट है वो अक्रॉस द पीरियड जा रहा है। दिस इज द ट्रेंड फॉर अक्रॉस द पीरियड। ये ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड, किसके लिए, नंबर ऑफ शेल्स के लिए। नंबर ऑफ शेल्स के लिए अक्रॉस द पीरियड देखें तो नंबर ऑफ शेल यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, number of shells remains same when we move left to right। नंबर ऑफ शेल्स हमारा सेम रहेगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, फिर इफेक्ट कैसे पता पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम पीरियड में मूव करेंगे अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ सेल्स सेम होगा। जैसे ही मूव लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नंबर ऑफ सेल्स तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स जब हम पीरियड की तरफ इस तरफ से बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होने के कारण है जो न्यूक्लियर पुल है, न्यूक्लियर पुल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक साइज इसका बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ शेल्स के टर्म में देखा जाए तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। नंबर ऑफ शेल्स जब यहाँ पर सेम रहेंगे, लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे सेम रहेंगे। और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इधर देखो ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स का हमने बात की थी डाउन दी, सॉरी अक्रॉस द पीरियड। अभी नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताया था कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप। So down the group, if we see down the group, we follow the trend. Suppose we take elements of first A group, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट देखते हैं। सी लिथियम, लिथियम क्या होता है 2 1, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का। ठीक, लिथियम फिर आएगा हमारा, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, ये हो गया तुम्हारा 281। सोडियम के बाद हम ले लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम हो गया आपका 19 के, इसका होगा आपका 2881। ओके, सो नाउ वी सी द ट्रेंड, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। ये सारे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। Why they are called as the first group element? Because all the elements contain one electron in the outermost orbit. You know very well how to identify the group. If we talk about group last orbit electron or valence electrons, tell about the group. लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको ग्रुप के बारे में बताते हैं, दे टेल अबाउट द ग्रुप। सो वी सी देयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम, वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम एंड वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ पोटेशियम। सो वी सिंपली से दैट दे all belongs to same group,
ये all three belongs to same group. Now we see the trend. For lithium, see atom, neutron, proton, nucleus 1 and 2. This is the structure for lithium. Now we see sodium, nucleus, first shell, second shell and third shell. Now we see for potassium, nucleus, first shell, second shell, third shell, fourth shell. We everyone know the shells are like K, L, M, and N. We need to understand fourth shell contains 18 electrons, third shell contains 8 electrons, second shell contains 8, and first orbit contains 2 electrons. This is the pattern followed to filling the electrons in the shells. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गया, छोड़ दिया. सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसमें. सेकंड देखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. It contains the 2 electrons. Now second cell contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 electrons. Now third cell contains only 1 electron. Now we move further. So 1 and 2. First orbit, second orbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again third orbit. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Again fourth orbit, 1 electron in the fourth orbit. If we see that due to the cells which having less cells, जिनके पास शेल्स कम है, देखो लिथियम के पास सिर्फ 2 ही शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है और पोटेशियम के पास 4 शेल है. जैसे जैसे शेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, when the number of shells increases, number of shells increases down the group. Number of shells increases down the group. तो number of shells जो है वो down the group क्या बोल रहा है, increase हो रहा है. तो number of shells increase होने के कारण देखो एटम का साइज increase होता जाएगा. So as we move down the group, the number of shells increases, and then number of shells increases, the atomic size also increases. इस ट्रेंड को हम फाइनलाइज करेंगे दोनों के बेसिस पे. नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर पुल के बेसिस पे इस ट्रेंड को फाइनलाइज करते हैं. पहले हमने ये देखा अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं. डाउन द ग्रुप जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं. डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे. इतना कंसेप्ट समझ लिया. अब समझते हैं न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है.